दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह कंप्यूटर से कैलीग्राफी करना चाहते हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के अंदर देख पाएंगे, तो इस तरीके से कैलीग्राफी करने के लिए क्या करना होगा, चलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपको कैल्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। कैल्क इसके बहुत सारे वर्ज़न आते हैं, मेरे पास जो है ये देख लीजिए। और उसके बाद उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इस जगह पर आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, उसको और क्लिक करना होगा और यहाँ से आप लिख पाएंगे। आप कीबोर्ड ले लीजिए, कोई भी कीपैड आपके पास हो तो ले लीजिए और उसके अंदर अब आप उसको टाइपिंग कर लीजिए, जो भी नाम लिखना होगा। मैं जामिया रशीदिया लील बनात लिखता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। उसके बाद आपको इसको क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे आपको सेव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, क्लोज़ करना है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जूम कर लेना है जिस जगह पर आप काम करेंगे। जूम करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब वहाँ पे आपको जो है जितने फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट चेंज करना होगा। मैंने सुलुस ले लिया है। चाह रहे हैं ऊंचा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी मरतबा क्लिक करते जाएंगे ऊपर आता जाएगा, यानी बड़ा होता जाएगा। यह अलिफ़ के लिए है, अलिफ़ लाम इस तरह के लिए है। उसके बाद अगर आपको कोई स्टाइल चेंज करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने कीपैड बटन से अगर F2 दबाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसको भी आप क्लिक करना चाहेंगे वो आपका स्टाइल आ जाएगा इसके अंदर। और आप ये शॉर्टकट है, यहाँ से प्रॉपर्टी बार से भी आप जा सकते हैं। इस तरीके से आप हर एक का चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद जो आपको अच्छा लगे वो देख लीजिए। फिर लाम को हमने थोड़ा ऊंचा कर लिया है। इसके बाद आपको अगर शॉर्टकट में आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस पर क्लिक करेंगे उसके जितने स्टाइल है वो आते जाएंगे, फिर उससे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से आपको ज़खारिफ यहाँ से ले लेना है। ऊपर से क्लिक करने के बाद अब ज़खारिफ को आपको हर एक को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, बहुत सारे ज़खारिफ। चूँकि इस कैलीग्राफी को हम कोरल ड्रॉ में जाकर असल में बनाएंगे, यहाँ से सिर्फ हम टेक्स्ट ले रहे हैं। अब इस तरह करके जितने भी ज़खारिफ है, स्टाइल है, डिज़ाइन है, आप उनको ले लीजिए, जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद आपको कंट्रोल P दबाकर या आपको प्रिंट वाले ऑप्शन में जाकर आपको सेव करना है। A4 साइज़ के अंदर सेव कर लेंगे और पेज सेटअप पर जाएंगे। पेज सेटअप पर जाने के बाद आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और PDF मोड में ही आपको नाम देकर सेव कर लेना है। अब इसको सेव करने के बाद हम इसको कोरल ड्रॉ में ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ में ओपन करने के बाद उसको हम कर्व कर लेंगे, यानी कि इसको टेक्स्ट के मोड में हम उसको ओपन नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से ओपन हो गया है। और अगर ओपन करना चाहेंगे, मैंने पहले एक मरतबा ओपन कर रखा था, इसको कॉपी करके वहाँ पर ले जाएंगे। वहाँ पे हमने सजा रखा है, आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ को आप अलग अलग करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। हर चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको एडिट नहीं कर सकते, हर चीज़ को कर सकते हैं। जो भी अच्छा लगे आप उसको वहाँ से ले लीजिए और वहाँ पर जाके आप पेस्ट कर दीजिए। सबसे बेहतर है कि माउस से पकड़ कर ले जाकर राइट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी रह जाएगा, वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ना तो हर मरतबा वहाँ से लाना पड़ता है। और इस तरीके से आप कर लेने के बाद आप इसको पूरा शेप टूल में जाकर इधर उधर ऊपर नीचे जो भी करना चाहेंगे वो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, अब अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको सजाइए। सजाने के बाद आपको कहीं पर अगर किसी के नुक्ते आपको बदलना है वो भी बदल सकते हैं, इसलिए हमने पहले से नुक्ते वगैरह ले रखे थे। तो आप हर चीज़ को वहाँ पे ले लेंगे। लेने के बाद आप सारी चीज़ को डिलीट कर देंगे और बाकी जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है उसको रख कर आप उसको ग्रुप कर सकते हैं।